नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे अक्षांश और देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा किसे कहते, देशांतर रेखा किसे कहते। और उससे पहले जो अक्षांश रेखा या अक्षांश किसे कहते हैं उसे जानने का प्रयास करेंगे, और अक्षांश और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। और ये भी है कि अक्षांश रेखा क्या आपकी पृथ्वी के धरातल भाग पर या पृथ्वी के भाग पर खींची जाती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, पृथ्वी के धरातल या पृथ्वी के धरातल भाग पर या पृथ्वी पर कोई अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची नहीं जा सकती हैं, क्योंकि एक पृथ्वी एक क्या है, हम उस पे खींचते हैं। एक आपका ग्लोब होता है। ग्लोब क्या है, मान लीजिए एक आपका ये ग्लोब हो गया, ये ग्लोब हो गया। इसी ग्लोब पर क्या करते हैं, आपके पृथ्वी का एक पृथ्वी की संरचना कैसी है या प्रतिरूप एक क्या है, ग्लोब के आकार की है। और पृथ्वी पर हम क्या करते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखा को खींचते नहीं। जो भी खींचना है हम अपने पृथ्वी के प्रतिरूप के समान एक ग्लोब का क्या करते हैं, ग्लोब पर क्या करते हैं, अक्षांश किससे कहते हैं, देशांतर किससे कहते हैं, और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, इन सभी का जो है अध्ययन हम क्या करते हैं, इस ग्लोब के माध्यम करते हैं। अगर ये भी कहा जाए कि ग्लोब का निर्माता किसे कहते हैं, तो आप इसे जानेंगे, ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ग्लोब के निर्माता का क्या नाम है, तो आप बताएंगे ग्लोब का निर्माता या निर्माणकर्ता जो है मार्टिन बैहम। अगर आपसे कह दिया जाए कि विश्व मानचित्र को किसने बनाया था, तो आप कहेंगे इसके जो मानचित्र था, विश्व के मानचित्र को एनेक्जीमंडर ने एनेक्जीमेंडर ने क्या किया था, विश्व के मानचित्र को क्या सर्वप्रथम बनाया था, एनेक्जीमेंडर। अब इससे कहते हैं कि अगर आप कहा जाए कि भारत का जो हम मानचित्र किसने बनाया था, देखिएगा भारत का मानचित्र किसने बनाया था, तो आप कहेंगे, आप एनविले, क्या कहेंगे, एनविले 1752 में। अगर आपसे कहा जाए कि भारत का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया था, तो आप कहेंगे सर्वप्रथम एनविले महोदय ने 1752 ईस्वी में भारत का मानचित्र को बनाया था। अगर आपसे भी क्वेश्चन कर दिया जाए कि भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र पे किसने दर्शाया या किसने ले जाकर उस पे क्या किया, भारत के मानचित्र को दर्शा दिया, तो आप लिख सकते हैं यहां पर विश्व के मानचित्र पर भारत के मानचित्र को किसने दर्शाया, तो आप कहेंगे टालमी महोदय। क्या किए, आप लिखेंगे टालमी, तो क्या है, आप कहेंगे टालमी। आप ये 3 क्वेश्चन आप विशेष इंपॉर्टेंट है, उससे जानेगा
कि हम कह लें जो अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है और अक्षांश किसे कहते हैं, इन सभी का जो है हम अध्ययन एक ग्लोब के माध्यम से करते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर किसी प्रकार की वृत्तीय रेखाएं या अक्षांश या देशांतर रेखा हो, इससे खींची नहीं जा सकती है। क्योंकि पृथ्वी के प्रारूप के माध्यम से हम एक ग्लोब का माध्यम लेते हैं, उसी माध्यम के तहत हम क्या करते हैं, इन अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं की क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और सर्वप्रथम ये कहा जाता है कि ग्लोब की खोज किसने किया था, ग्लोब का निर्माण किसने किया था, तो आप मार्टिन बेहम बताएंगे। और भारत के विश्व के मानचित्र को किसने बनाया था सर्वप्रथम, तो एनएक्जी मेंडल ने बनाया था। और इसके बाद भारत के मानचित्र को सर्वप्रथम किसने बनाया था, तो आप कहेंगे एनविले 1752 ईस्वी में। अब आते हैं एक प्रश्न, यहीं पर आपको मैं बताया हूं कि भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर किसने दर्शाने का कार्य किया, तो आप कहेंगे प्रोफेसर टालमी ने। तो ये आप बेसिक चीजों। अब कहते कुछ जानते एटलस क्या होता है, तो एटलस एक ऐसा प्रतिरूप होता है, किसका, एक बुक का प्रतिरूप होता है, बुक के समान होता है, जिसमें मानचित्रों का क्या होता है, पुस्तक के रूप में अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि एटलस किसे कहते हैं, तो आप केवल इतने जवाब देंगे कि एटलस से क्या होता है, एक मानचित्र की संरचना होती है जिसका एक पुस्तक के रूप में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उससे क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। अब आते हैं, हम लोग जानते हैं एक आपका जो टॉपिक है अक्षांश क्या होता है। अक्षांश क्या होता है, तो आप ये सीधे सीधे कहेंगे कि मान लीजिए एक आपका ग्लोब हो गया, एक आपका ग्लोब हो गया। अब कहते हैं अब इसमें विषुवत रेखा देखिएगा, यहाँ आपका 0 डिग्री पर क्या है, 0 डिग्री पर एक विषुवत रेखा क्या की गई, या इसे इक्वेटर रेखा भी बोलते हैं। तो ये आपका है, या मध्यम रेखा बोलते हैं, या विषुवत रेखा बोलते हैं, या इसको देखिएगा एक यहाँ से 0 डिग्री पर क्या किया गया, एक आपकी रेखा खींची गई। अब इसी में कहते अक्षांश रेखा क्या होती है, देखिएगा अब इधर जो 0 डिग्री से उत्तर, ये उत्तरी दिशा है, अर्थात ये दक्षिणी, ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम, पश्चिम की दिशा। अब आते हैं, देखिएगा इसी 0 डिग्री से उत्तर की खींची गई, देखिएगा विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण स्थित, देखिएगा विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण में स्थित किसी भी स्थान, कोई भी स्थान हो, किसी भी स्थान की विषुवत रेखा की कोणीय दूरी को ही क्या कहते हैं, उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। कहते हैं कि विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी भी स्थान की विषुवत रेखा से जो कोणीय दूरी होगी, उस स्थान का ही क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। समझ है, तो इसको आगे देखिएगा, तो इसे अक्षांश कहते हैं। अब ये अक्षांश देखिएगा, ये अक्षांश जितनी भी आपकी देखिएगा, जब हम क्या लेते हैं, ग्लोब लेते हैं, तो एक वृत्त होता है, ग्लोब कैसा होता है, एक वृत्त के आकार का होता है। जितने जितने कहते 1 डिग्री पर प्रत्येक जो होते हैं, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, 1 डिग्री पर प्रत्येक 1 डिग्री पर क्या करती हैं, वो उसके काटती हैं, प्रत्येक 1 डिग्री पर क्या कहती है, ये रेखाएं खींची जाती, जिससे हम क्या कहते हैं, आप अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये पूरे 1 डिग्री पर खींची जाती, जिसमें आपका 0 डिग्री से उत्तर बन में कितनी आती है, देखिएगा 1 डिग्री पर अगर हम खींचते हैं यहाँ पर, तो पूरी क्या होती है, 90 डिग्री होती है, और उत्तर में 90 डिग्री और दक्षिण में भी 90 डिग्री होती है। तो आप कहेंगे जब 1 डिग्री पर एक रेखा खींची जाएगी, तो 90 डिग्री पर कितनी होंगी, 90 रेखा होगी, अर्थात आपकी 90 रेखा होगी। जब दोनों रेखाओं को हम ऐड कर देंगे, जोड़ेंगे, तो कितना होगा, 180 होगा। मान लीजिए आप देखिएगा 90 और प्लस 90 करेंगे, तो अब यहाँ पर देखिएगा 0 और यहाँ 18 हो गया, तो आप कितने हो गए, 180 क्या हो गए, 180 आपकी डिग्री पर अक्षांश रेखाएं हुई। तो आप कह सकते हैं, और 180 हो गई, और जो आपकी विषुवत अर्थात मध्यम अर्थात इक्वेटर रेखा है अर्थात विषुवत रेखा, उसको भी हम एक ऐड करेंगे, उसमें जोड़ेंगे। जब ऐड कर देंगे तो 180 प्लस 1 करेंगे तो 181 आपका हो जाएगी, कौन सी रेखा, आपकी
अक्षांश रेखा। तो आप कहेंगे कि जो पृथ्वी का ग्लोब हमारा है उस पे कितनी रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखाएं, तो आप ये कहेंगे अगर विषुवत रेखा को लेकर कहेंगे तो 81 होंगी। अगर क्या करेंगे केवल 90 के साथ दोनों का उत्तरी और दक्षिण में देखा जाएगा तो उसको दोनों के ऐड करेंगे तो आपकी 80 होगी। इसलिए टोटल कितने मानी जाती हैं रेखाएं, पूरी 181 होती हैं। अब आपका नहीं तो अगर आपके जीरो पे नहीं उसके ऐड करते हैं कहीं दिया रहता है तो आप 180 डिग्री भी मानेंगे। तो अब आप देखिएगा अब इतने हो गई, तो आप जितनी भी रेखाएं आपकी खींची जाएंगी देखिएगा ये सारी जितनी रेखाएं खींची जाएंगी तो ये सभी क्या होती 1 डिग्री पर खींची जाएंगी, जिसमें आपका 90 आपका इधर आएगा 90 इधर आएगा। इसे आपका दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं ध्रुव, इसके आपका उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, अब इसी तरह नीचे भी आपका 1 डिग्री पर सारी रेखाएं क्या करेंगी खींची जाएंगी। ठीक है, तो ये आपकी जितनी रेखाएं खींची जाती हैं आपके विषुवत रेखा के उत्तर में विषुवत रेखा के दक्षिण में, ये सारी रेखाएं क्या होती अक्षांश रेखाएं कही जाती है। अब इसे जानते हैं डिफिनेशन के रूप में, परिभाषा के रूप में जानते हैं कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। देखिएगा आप कहें विषुवत रेखा, अगर आपसे कोई पूछता है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं तो साधारण में आप इसे बता सकते हैं कि अक्षांश रेखा उस रेखा को कहते हैं जो विषुवत रेखा पर, अर्थात ये कहेंगे कि जो विषुवत, ये आप कहेंगे विषुवत रेखा, ये देखिएगा विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के समानांतर मतलब एक ही तरह से देखिएगा सेम एक ही तरह से खींची गई, किधर से पूरब से पश्चिम के विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई पूरब से पश्चिम की रेखा को क्या कहते हैं अक्षांश रेखा कहते हैं। तो आप कह सकते हैं देखिएगा विषुवत रेखा के समानांतर पूरब से पश्चिम की खींची गई रेखा को क्या कहते हैं अक्षांश रेखा कहते हैं। इतना समझ में, आगे चलते देखिएगा विषुवत रेखा पर सदैव क्या होते हैं दिन रात बराबर होते हैं। अगर आपका देखा जाएगा तो ये विषुवत रेखा है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं पूरे ही 24 घंटे क्या करती सीधी पड़ती रहती हैं और इसलिए यहाँ पर दिन रात क्या होते हैं बराबर होते हैं, क्योंकि इससे प्रकाश वृत्त भी हमेशा दो बराबर भागों में बांटता है। क्योंकि अगर देखेगा यहाँ पर जो है आपका अगर इसको 2 भागों में बांट दिया जाएगा तो देखिएगा ये वृत्त है, इसके 2 भागों में बांट दिया जाएगा तो एक देखिएगा इधर हो गया एक आपका इधर हो गया, तो इससे 2 भागों में बांट रहा है ना, तो इसलिए इसकी दोनों भागों लिखा दिन रात बराबर, क्योंकि प्रकाश वृत्त हमेशा 2 बराबर भागों में बांटता है। क्योंकि यहाँ पर ये विषुवत रेखा जब सूर्य का प्रकाश आता है, मान लीजिए आपका ये सूर्य हो गया, यहाँ से आता है सूर्य का प्रकाश तो सीधे इस तरह आता है, तो इससे सूर्य के प्रकाश को क्या करता है 2 भागों में बांट देता है और इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम अक्षांश रेखा या इसी को विषुवत रेखा सदैव क्या होता है दिन रात क्या होते बराबर होता है और सूर्य का प्रकाश क्या करता है यहाँ पर 2 भागों में या प्रकाश वृत्त 2 भागों में बांटता है। अब आते हैं अगर इसमें जो मुख्य जो आपकी जो रेखाएं होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं कर्क रेखा या मकर रेखा कहते हैं, उसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा देखिए ये आपकी विषुवत रेखा हो गई। अब इसमें कह रहा है कि देखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा। अब ये विषुवत रेखा से आप ये 0 डिग्री पर है, यहीं पर आपका देखिएगा खींच लीजिए यहाँ पर एक आपका 23.5 डिग्री हो गया, किधर विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री और विषुवत रेखा से दक्षिण में 23.5 डिग्री क्या हो गई। अब अगर हम क्या विषुवत रेखा से इक्वेटर रेखा से हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, इसी को कर्क रेखा कहेंगे या कर्क वृत्त कहेंगे, इसी को कर्क रेखा या कर्क के वृत्त के नाम से जाना जाता है। अब इसमें देखिएगा या आप इसको उत्तर में जाएंगे 23.5 डिग्री पर तो अर्थात तो इसे कर्क रेखा या आपके कर्क वृत्त कहेंगे। उसी तरह आपके विषुवत रेखा से दक्षिण में आएंगे उसी को हम क्या कहेंगे आपका मकर रेखा कहेंगे। ठीक है, मकर रेखा कहेंगे। ये 3 क्या होती
विशेष होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्क वृत्त के रूप में जानते हैं ऊपर 23.5 को। और दक्षिण में आते हैं अब विषुवत रेखा के दक्षिण में, तो उससे आपका 23.5 पे आपका मकर रेखा आती है, जिसे हम मकर वृत्त कह सकते हैं। इसके बाद देखिएगा मकर रेखा कहा जाता है। तो आप ये भी समझ गए कि आपकी कर्क रेखा क्या होती है, मकर। आप ये कहेंगे विषुवत रेखा से उत्तर में 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची जाती है विषुवत रेखा के समानांतर, उसे कर्क रेखा कहते हैं। उसी तरह जो सेम दूसरी बात कर ले, जो विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री पर खींची गई विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखा खींची जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। आते हैं आगे। अगर आपसे एक क्वेश्चन और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका उत्तरी आपके वृत्त क्या इसमें है, आपका 66 डिग्री पर क्या होता है उत्तर में, और 66 डिग्री जो है दक्षिण में डिग्री किस नाम से जानते हैं। तो आप अगर इसमें देखेगा यहां पर, अब ये विषुवत हो गए। अब यहीं पर आते हैं, जब आप यहां पर जाएंगे देखेगा इस साइड में, तो यहां पर आता है आपका 66 डिग्री आती है। यह क्या होता है, ये देखिएगा विषुवत तथा एक आपका क्या 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री से हम इसी तरह चले जाएं आगे, जो समानांतर इसकी रेखा चली जाती है, तो आती है आपकी 66.5 आपकी डिग्री आती है। ठीक है, अब ये नीचे आते हैं तो आपका क्या दक्षिणी ध्रुव में आते हैं। अच्छा, विषुवत रेखा के दक्षिण में आते हैं 66.5 डिग्री पर आते हैं। तो जो आपका उत्तर में जाएंगे इसी को आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्कटिक रेखा कहेंगे, या इसी को आर्कटिक वृत्त कहेंगे। 66.5 जो है डिग्री पर जो है आप उत्तर में जाएंगे, उस रेखा को क्या किस नाम से जानेंगे, तो आप कहें आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा के नाम से जानेंगे। अब आते हैं आपके 0 डिग्री के दक्षिण में आते हैं। अब वो भी दक्षिण में कहां पर आएंगे, 66.5 आप डिग्री पर आएंगे, तो इसी को अंटार्कटिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये देखिएगा इसी को हम 66.5 पे आएंगे, दक्षिण में आएंगे भारत के, तो इसी को बोलेंगे अंटार्कटिक वृत्त। अब इसे क्या कहेंगे, अब इसी को हम दक्षिण में आते हैं तो आप कहते हैं 66.5 पे अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। जो आपका यहाँ पर देखिएगा, आप आते 66.5 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश रेखाओं को क्रमशः आर्कटिक वृत्त कहते हैं। जो 66.5 पे उत्तरी आते विषुवत रेखा को उत्तर दिशा में जाएंगे, और उसी पे जो है विषुवत रेखा इक्वेटर रेखा के दक्षिण में आएंगे 66.5 जो डिग्री पर, तो उसी को हम किस नाम से बोलेंगे, उसी को अंटार्कटिका वृत्त के नाम से जाना जाएगा। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन आपके पूछ लेता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। अगर आपसे कोई पूछता है 2 अक्षांश की रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, देखिएगा यहां पर देखिए, अगर आपकी जानने का प्रयास करते हैं, अब ये देखिएगा इसमें कह रहा है कि अगर 2 अक्षांश हैं, देखिएगा ये देखिएगा ये चीज है, आप ये इसको खींचते जाइए, इसको खींचते जाइए, ये भी खींचते जाइए, ये देखिए ये आपका क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब आप कहेंगे कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है। अगर आपके विषुवत रेखा का आ जाए, ये आपकी 0 डिग्री है, क्या है, इसे 0 डिग्री बोलते हैं। अब यहां से यहां की बीच की दूरी, अगर ये मैं पूछूं इतनी बीच की दूरी क्या होती है, ठीक है, तो 2 अक्षांश क्या और बीच की दूरी आप कहेंगे 111
किलोमीटर होती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप जो ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं उन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, मान लो विषुवत रेखा से यहाँ की जो दूरी आपका है या विषुवत रेखा से आगे चलते यहाँ के बीच का अक्षांशों की दूरी कितनी होती है, आप कह सकते 111 किलोमीटर होती है। तो आप इसे कहेंगे 111 किलोमीटर होती है। अब यहीं पर कहें अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता, ये तो आपका क्या हो गई कि ये तो आपकी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती, अगर यहीं पर कोई पूछ दिया कि देशांतर, ये मान लीजिए आपकी देशांतर रेखा हो गई, ये देखिएगा बीच का जो ये देशांतर रेखा हो गई पूरी जो है, ये देशांतर रेखा हो गई। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये आपका देखिएगा उत्तरी ध्रुव हो गया, ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया, अब ये कहते हैं कि अगर आपके दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है यहाँ के बीच की दूरी 111 किलोमीटर हुई, और तो उसी सेम तो है पूछा जाए कि ये देखिएगा ये आपकी यमुनोत्तर रेखा अर्थात ग्रीनविच अर्थात लंदन से जो खींची गई रेखा होती है वो आपके 0 डिग्री पर होती है, जिसे आपका मानक समय रेखा या ग्रीनविच रेखा जो लंदन से खींची जाती है वो वहां से मान लिया जाता है आपका ये लंदन से, ठीक है। तो ये आपका लंदन से देखा जाए तो इधर पूर्व हो गया, ठीक है, इधर जो आपका पूर्व हो गया इधर आपके पश्चिम हो गया। तो इसके बाद दो देशांतर, ये देखिएगा देशांतर, ये दो देशांतरों की बीच की दूरी आप कह सकते हैं 111.32 किलोमीटर होती है। अगर आपसे कहा दो देशांतरों के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होती है, तो आप देखिएगा ये बताने के समझने का प्रयास किया जा रहा है, ये आपकी देशांतर रेखा हो गई, ये देशांतर रेखा हो गई। तो आप कहेंगे देशांतर रेखा क्या होती है, तो आप कह सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है खींची गई, ठीक है, दक्षिण देखिएगा समान देशांतर रेखा को मिला, देखिए दो समांतर, देखिए उत्तर से दक्षिण की तरफ जो काल्पनिक रेखा अर्थात रेखा खींची गई, जो उत्तर मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की तरफ जो खींची गई रेखा होती है या खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, आपकी देशांतर रेखा कहते हैं। तो आप यहां से देखिएगा इसकी दूरी कितनी होती है दोनों की, आप एक से यहाँ के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। अब जानने का प्रयास करते हैं कि अगर एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है। अगर एक देशांतर देखिएगा एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, तो आप कहेंगे एक देशांतर को, ठीक है, अर्थात 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, तो आप बताएंगे 4 मिनट का समय लगता है। क्या लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। अब इसके आगे देखते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी ये हो गई। अब आगे भी कोई पूछ सकता है कि आपकी अक्षांश रेखाएं कितनी होती, तो आप अक्षांश रेखाएं को बताएंगे 180 हो गई डिग्री, 180 हो गई। अब यहीं पर क्या करते, एक आपकी क्या विषुवत रेखा के प्लस कर दें तो आपका 181 हो गई। अगर यहीं पर पूछ लेगा कि ये देखेगा ये अक्षांश रेखा जो कितनी होती, अगर देशांतर रेखा के पूछ लेगा कितनी देशांतर रेखा ग्लोब पर खींची जाती है, तो आप कहेंगे 100। आप देखिएगा यहां से यहां तक की, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, ये देशांतर रेखा है, ठीक है। तो आप इसे यहां थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए, देखिएगा आपसे, देखिएगा ये देशांतर रेखा हो गई, ये जितनी आपकी है ये देशांतर रेखा हो गई, ठीक है। तो ये देखिएगा ये देशांतर रेखा हो गई। अब कहते देखिएगा ये आप मान लीजिए लंदन से ग्रीनविच कहते एक देशांतर, इसमें कहते हैं कि देशांतर को एक बीच, दोनों देशांतर के बीच की दूरी इतनी हो गई। तो अब ये कहें कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, तो आप ये सीधे सीधे कर सकते हैं कि ये आपकी ये यहां से पूरब, ये पूरब में 180 होती है। क्या होती हैं, अर्थात ग्रीनविच अर्थात लंदन से जो खींची गई जो आपकी देशांतर रेखा है, उस देशांतर रेखा से पूर्व और उस देशांतर रेखा से पश्चिम 180
क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। किस पे, ग्लोब पर। अब दोनों को हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे देशांतर रेखाओं की, 180 पूर्व की और 180 पश्चिम की। तो आपको 180 प्लस 180 बराबर आपका 360 क्या हो जाएंगी, देशांतर रेखाएं होती हैं। तो आप साधारण कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या आपकी क्या होती है, 181 होती है विषुवत रेखा को लेकर अक्षांश रेखाएं, और देशांतर रेखाओं की संख्या क्या होती है, 360 होती है। क्योंकि कि जो यमुनोत्तर अर्थात जो आपके जो है ग्रीनविच अर्थात लंदन से जो आपकी देशांतर रेखा खींची जाती है, उस रेखा से पूरब आपकी 180 आपकी होती है देशांतर रेखाएं, और पश्चिम में क्या होती है, 180 होती है, और दोनों को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, आपकी 360 देशांतर रेखाएं होंगी। इसलिए आपको कहते हैं कि हमारी देशांतर रेखाओं की कुल संख्या क्या होती है, पूरे आपकी ग्लोब पर खींची गई देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। तो इसे क्लियर करते आगे चलते हैं हम लोग। देखिएगा कुछ इसके अंदर ये चीजों आपने समझ लिया कि कितनी होती, दो अक्षांश के बीच की दूरी इतनी होती है। अब आते देखिएगा देशांतर रेखा के संबंध में आपने इसे जानने का प्रयास किया, और इसके बाद दोबारा इसके देखते हैं। देखिएगा क्या देशांतर रेखा किसी भी या देशांतर कर ले, देखिएगा ये उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी, इसको जो उत्तरी से दक्षिण की ध्रुव देखिएगा, किसी भी स्थान की प्रधान अर्थात ये मान लीजिए 0 आपकी क्या है देशांतर रेखा, जो ग्रीनविच अर्थात लंदन से जो खींची गई रेखा होती है, तो क्या लंदन से पूर्व और लंदन से पश्चिम से कोणीय दूरी को ही क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। देखिएगा किसी भी स्थान की प्रधान ग्रीनविच रेखा से पूर्व, पूर्व मीन्स इधर पूर्व और इधर पश्चिम से जो कोणीय दूरी होती है, मतलब इसके समान इसकी जो कोणीय दूरी होती है, उसी को क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। देखिएगा आपका ये आपकी पूर्व और पश्चिम में जो कोणीय दूरी होती है प्रधान रेखाएं की, इसी को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। क्या, पूर्व से पश्चिम की जो आपकी कोणीय दूरी होती है, उसी को क्या कहते हैं, आपका देशांतर रेखा कहते हैं। देखिए देशांतर किसी भी स्थान की प्रधान अर्थात 0 देशांतर या ग्रीनविच से पूर्व पश्चिम की तरफ जो खींची गई रेखा होती है, उसे क्या कहते हैं, अक्षांश, उसे देशांतर कहते हैं। सॉरी, अब आते देशांत। अब देशांतर रेखा क्या होती है, तो आप कहेंगे देखिएगा समान देशांतरों को मिलाने वाली, देखिएगा यहां से आप देखिएगा पूरी आप खींचते जाइए, ये यहां से पूरा खींचते जाइए, ये सारी रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। ये क्या है, देशांतर कह रहा है कि देखिएगा देशांतर रेखा समान देशांतरों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। जो देखा एक काल्पनिक रेखा होती, जितनी भी ये रेखाएं जो आप खींचते हैं, चाहे अक्षांश की रेखा हो चाहे देशांतर की रेखा हो, एक काल्पनिक रेखा के नाम से जाना जाता है, जो आपके ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी की ध्रुव की तरफ जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है, उसी को आप क्या कहते हैं, आप देशांतर रेखा कहते हैं, जो आपकी 360 होती है। और ये भी क्या है, ग्रीनविच अर्थात लंदन से पूरब की तरफ आपके 180 होती और पश्चिम की तरफ 180 होती है, और दोनों को मिलाकर आपकी कितनी हो जाती है, 360 होती है। अब देखिएगा इसमें देखिए आगे देशांतर कहते हैं, यह पूर्व एवं पश्चिम की दिशा में क्या होती है, 180 डिग्री तक होती है, अर्थात इसे कह सकते हैं 180। ये जितनी होंगी आपकी सारी जो होती है आपके एक एक डिग्री का होती है, जिसमें 180 होगी पूरी टोटल, एक डिग्री पर एक होगी, एक डिग्री पर एक होगी, टोटल मिलाकर आप कितने होंगे, 180 आपकी डिग्री पर होंगी। और इसी देशांतरी की कुल संख्या कितनी
हो जाती हैं, आप 360 होती हैं। विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है? अभी जैसे हम बताएं कि इन दोनों बीच की दूरी कितनी होती है, इन दोनों बीच की देशांतर की रेखाओं की दूरी कितनी होती है? बीच की दूरी आप कहेंगे 111.32 किलोमीटर होती है। इन दोनों देशांतरों के बीच की दूरी आपकी जो होती है 111.32 किलोमीटर होती है। जो ध्रुव की ओर घटकर, अगर आप कहेंगे, देखिएगा एक ग्रीनविच रेखा है, लंदन से अगर हम पूरब की तरफ जाते हैं, अगर हम क्या करते हैं, इन्हीं आप यमुनोत्तर अर्थात ग्रीनविच रेखा से हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो एक दिन हमेशा क्या करेगा, बढ़ जाएगा। देखिएगा जब हम क्या करेंगे, जो ध्रुव की ओर घटकर, अगर हम क्या करते हैं, जो ध्रुव की ओर घटकर शून्य हो जाती है, अगर हम इसी की तरफ जाए तो ध्रुव को जाते हैं तो ये आपकी शून्य हो जाती है। अगर इसी ध्रुव के हम क्या करते हैं, विपरीत अगर चलते हैं, पृथ्वी को हम क्या करते हैं, अगर हम इसी को आप पूरब की तरफ जाएंगे तो एक दिन क्या करेगा, आपका बढ़ जाएगा। ग्रीनविच रेखा से अगर हम क्या करते हैं, पूर्व की तरफ जाते हैं तो एक दिन का समय क्या करेगा, एक दिन का क्या दिन बढ़ जाएगा। अगर वही हम क्या करते हैं, ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की तरफ के जाएंगे तो एक दिन क्या करेगा, घट जाएगा। तो इसी तरह जो हम इसे आगे जानने का प्रयास करते हैं, जो ध्रुवों की ओर घटकर शून्य हो जाता, देखिए ध्रुव की तरफ जाएंगे तो शून्य हो जाएगा। पृथ्वी को 360 घूमने में अर्थात 24 घंटे लगता है। अगर पृथ्वी को अपने रोटेशन करने पर जो है घूमने का, जिससे परिभ्रमण बोलते हैं, तो 300 क्या करते हैं, आपके 360 समय लगते, कितने 24 घंटे में घूमने में 360 डिग्री क्या करती है, घूमती है। इस प्रकार जो 1 डिग्री दूरी तय करने में कितना समय लेती है, अगर 1 डिग्री को घूमेगी तो कितना समय लेगी, 4 मिनट का समय लेगी। ठीक है, तो पृथ्वी पश्चिम, अगर कोई पूछता है कि पृथ्वी किधर घूमती है तो आप हमेशा कहेंगे पृथ्वी जो है पश्चिम के पूर्व की तरफ क्या करती है, घूर्णन करते था, घूमती है, और 24 घंटे के में, जिसमें वो क्या करती है, आप 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे। एक डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। जीरो देशांतर को प्रधान यमुनोत्तर रेखा कहते हैं, जो ग्रीनविच रेखा से लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। जो देखेगा ये आती ग्रीनविच रेखा जो लंदन से होकर गुजरती है। इस प्रकार से यदि को व्यक्ति को पश्चिम से पूर्व को जाने हो, अगर पश्चिम से क्या करेगा, पूर्व की तरफ जाएगा तो एक दिन क्या करेगा, बढ़ जाएगा। अगर ग्रीनविच रेखा से आप क्या करेंगे, पूर्व की तरफ जाएंगे तो एक दिन का आपका क्या हुआ, जैसे आप शनिवार है तो एक दिन आपका बढ़ जाएगा, रविवार हो जाएगा। अगर ये अपोजिट हो जाएगा, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो एक दिन क्या करेगा, घट जाएगा। देखेगा तो पश्चिम की ओर जाने से एक दिन क्या करेगा, घट जाएगा। तो ये भारत का, अगर भारत की प्रमाणिक समय रेखा देखें तो आपका क्या 82.5 पे माना जाता है। जो आप इलाहाबाद से जो आपकी खींची गई रेखा होती है, जो वहां से निर्धारण किए जाते हैं कि आपके समय कितना होता है, आप एक घंटे का समय का निर्धारण किया होता है। आपके भारत का ये प्रमाणिक समय इलाहाबाद से खींची गई, जिसे आप 82.5 अंश पे हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं और अध्ययन करते हैं। तो आज आपका थोड़ा आपके अक्षांश और देशांतर रेखाएं के संबंध में था। थैंक्स।